हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो बेसिकली वीडियो है वो एक नई फ्रेंच यूनिवर्सिटी के बारे में है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं काफ़ी दिनों से एक रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आज फाइनली यूनिवर्सिटी को मैंने ईमेल्स भी की हुई थी। तो आज मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आया है एडमिशन्स के बारे में, तो मैंने सोचा इस पे फिर वीडियो बनाई जाए क्योंकि ज़रूरी है, एडमिशन्स ओपन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करें क्योंकि इससे मेरी भी एप्रिसिएशन हो जाती है। सिंपल आपने चैनल पे मेरे कैसे जाना है, आपने यूट्यूब ओपन करनी है, चैनल का नाम लिखना है उसामा ट्रैवल डायरीज़। आप मेरे चैनल पे आ जाएँगे, आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना है। आते हैं हम आज के अपने मेन टॉपिक पे। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो फ्रेंच यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्गोन्ये, जो कि फ्रांस में है। इसमें मास्टर्स में एडमिशन्स ओपन है। बैचलर के मैंने चेक नहीं किया है क्योंकि मास्टर के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा फ़ोकस मास्टर के स्टूडेंट्स पे ही करता हूँ और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। आते हैं, सबसे पहले मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ कि जो कि मैंने यूनिवर्सिटी को कुछ दिनों से मैंने ईमेल की हुई थी। ये मुझे यूनिवर्सिटी ने आज रिस्पॉन्स दिया है जो कि फ्रेंच में है और इसमें यही लिखा हुआ है कि आप हमारी साइट पे एक्सप्लोर करें, आप एडमिशन्स अप्लाई कर सकते हैं। ये वो मैंने यूनिवर्सिटी को सारा इसमें ईमेल करके पूछा था कि कैंपस फ्रांस के एडमिशन जैसा कि बंद हो चुके हैं, क्या मैं डायरेक्टली हम आपके पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं? तो यूनिवर्सिटी ने बोला जी आप कर सकते हो डायरेक्टली अप्लाई। अगर आप अभी कैंपस फ्रांस के जैसा कि एडमिशन्स बंद हो चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो अभी एडमिशन की डेडलाइन अभी बाकी है, तो वो आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाएँ, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की बात कर लूँ, थोड़ा-सा मैंने इसके बारे में देखा है। यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप है, एफएल स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है और सबसे जो मेन चीज़ है, वो है फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप। आपको फाइनेंशियल एड मिल सकती है। अब आपने कैसे लेनी है, मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा। आप इसको अच्छे से बैठ के इसको पढ़िएगा, ठीक है? मैं आपको इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की मेल भी दे दूँगा अगर आपको कोई इश्यू आ रहा होगा, ठीक है? तो सिंपल आपने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को ईमेल करनी है ताकि वो आपको बाकी चीज़ों में भी हेल्प कर देंगे। अब आते हैं मेन मेन चीज़ पे, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? सबसे पहले मैंने वो लिंक ओपन किया हुआ है जो मुझे यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था आज। मैं नीचे आ जाता हूँ, सबसे पहले हम कोर्सेज़ देख लेते हैं कि मास्टर में कोर्सेज़ कौन-कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट तरह के मास्टर्स के इंग्लिश में कोर्स ऑफ़र कर रही है, जिनमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, कुछ थोड़े मैनेजमेंट के बारे में हैं, बायोलॉजिकल हैं, कुछ कम्युनिकेशन के बारे में, डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ को एक्सप्लोर किया है। डिफरेंट कोर्सेज़ की डिफरेंट डेडलाइन है। आपने जब इस कोर्स में अप्लाई करना है, जो लास्ट डेडलाइन मैंने नोट किया वो 31 मार्च है, ठीक है? अभी भी स्टिल कुछ दिन पड़े हैं, तो आपने इसमें जल्द से जल्द अप्लाई तो कर लेना है, साथ ही साथ आपने इसके अपने कोर्स की डेडलाइन को लाज़मी देखना है। उसके बाद नीचे आ जाता है कि आपने अगर आपके पास फ्रेंच में कोर्स है तो आपको फ्रेंच लेवल चाहिए, वरना इंग्लिश में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए, आइल्स कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद ये सारी नीचे अकोमोडेशन के बारे में है, जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, आपने फ्रांस आना है, अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है, सारा कुछ इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पहला मकसद पहला जो हमारा जो मेन निचली चीज़ है, वो है हमने कोर्स कैसे अप्लाई करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 कोर्स ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि कोई ना कोई मैं ओपन कर लेता हूँ। हम देख लेते हैं, मैं चलिए जी एक मेरा एक आईटी के बारे में है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इसके साथ मैं कोई और ओपन कर लेता हूँ। कौन-सा ओपन करें जी? चलें जी, ये देख लेते हैं, फिज़िक्स के बारे में। मैं एक आधा और भी कोर्स ओपन करके देख लेता हूँ। चलिए जी, मैं ये मैनेजमेंट का कर लेता हूँ। 3 डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ हैं जिनको मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं मेन पेज पे आ गया हूँ, उन्होंने यहाँ बताया हुआ कि 2 इयर्स का मास्टर है, किस-किस जगह इनके कैंपसेज़ हैं, कितने सीटीएस का है, कितने क्रेडिट आवर का है, M1 में क्या-क्या कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँगे, S1 कहते हैं यहाँ पे मोस्टली इसको फर्स्ट सेमेस्टर को और S1 में वो यहाँ पे बताया हुआ है कि हम पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, S1 फर्स्ट ईयर मतलब, और S2 में फर्स्ट सेकंड ईयर में क्या-क्या कोर्सेज़ पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में, मतलब ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद थोड़ी-सी बहुत ही छोटी-सी रिक्वायरमेंट है कि आपका बैकग्राउंड इस तरह होना चाहिए। सीजीपीए के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया होगा कि मिनिमम क्या है। लैंग्वेज के बारे में या तो आइल्स हो या इसकी इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट का मतलब यही है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो, क्योंकि फ्रांस में आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, उसकी बेस पे भी चल जाता है। उसके बाद आपको रेफरेंस लेटर वगैरह चाहिए होते हैं। अप्लाई कैसे करना है, मैं सिंपल इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए ई कैंडिडेट पोर्टल पे अप्लाई करेंगे 31
जनवरी से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई आपको इश्यू आता है तो आप इस जगह पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ई कैंडिडेट का पोर्टल का लिंक दिया हुआ है नीचे, इसको हम चेक कर लेते हैं जाके, डेडलाइन देख लेते हैं। जो डेडलाइन है नॉन ईयू स्टूडेंट्स की वो 30 मार्च है, अभी भी कुछ दिन पड़े हैं, तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए, जो कि सीवी है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, पासपोर्ट आईडी कार्ड है और रिकमेंडेशन लेटर है। बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट है। ये तो था तरीका अप्लाई करने का। मैं क्या करता हूँ, मैं एक आधा कोर्स को और ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। चलें जी, ये मैंने कोई फ्लिप का कोर्स ओपन किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपल एप्लीकेशन पे जाता हूँ। एप्लीकेशन जाने पे बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के 31 मार्च तक, इसके 31 मार्च नहीं, थोड़ी सॉरी 31 मई तक इसके एडमिशन्स ओपन हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिफरेंट कोर्सेज़ के डिफरेंट डेडलाइन्स हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन-सी कोर्स की कौन-सी डेडलाइन है। जितनी जल्दी होंगे अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन-से चाहिए, वही सिंपल से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कोई आपको ट्यूशन फ़ी के बारे में लिखा हुआ है, जैसा कि फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ट्यूशन फ़ी बहुत कम होती है, उनमें ये भी है ट्यूशन फ़ी 250 यूरो लिखा हुआ है, जो कि 24 और 25 की है। तो सेम इस साल भी ऑलमोस्ट यही होती है, ज़्यादा चेंज नहीं होती। कोई मसला है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, ईमेल दी हुई है, आप इनके कोऑर्डिनेटर्स के साथ राब्ता करके इनसे चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं एक और आधा कोर्स ओपन कर लेता हूँ ताकि 3-4 डिफरेंट कोर्सेज़ देख लें, आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू ना हो, ठीक है? मैंने एक ये भी कोई मैनेजमेंट का कोर्स ओपन किया हुआ है। मैं सबसे पहले इसके एडमिशन प्रोसीजर पे चले जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स बाद में देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसीजर के ओपन होने के बाद सबसे पहले देखें 13 जनवरी से 31 मार्च इसकी डेडलाइन है। ये सारे आपको कोर्सेज़ चाहिए, ई कैंडिडेट पोर्टल से अप्लाई करना है। हम देख सकते हैं सारा कुछ हमें वेबसाइट से मिल रहा है, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल आपने वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। रिक्वायरमेंट वही सिंपल सी बिज़नेस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास अंडर ग्रेजुएट में। और इसके अलावा डेडलाइन देख लेते हैं। डेडलाइन मैंने आपको बता दिया, 31 मार्च इसकी डेडलाइन है, ठीक है? सारा तरीकाकार लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे डेडलाइन डिफरेंट है, अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है, उनकी फीस भी डिफरेंट हो सकती है। वो आप लोगों ने अपने हिसाब से खुद इसको चेक करना है। स्कॉलरशिप का मैंने आपको बता दिया है कि हर यूनिवर्सिटी की फ्रांस में डिफरेंट स्कॉलरशिप होती है। जिस तरह पैरासेक्ला की मैंने आपको बताया था, नैंतेस यूनिवर्सिटी की बताया था, तो इस यूनिवर्सिटी की भी डिफरेंट होगी। मैं नीचे लिंक दूँगा, एक्सप्लोर आपने खुद करना है। कोई इश्यू आए यहाँ नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं यूनिवर्सिटी को कॉल करके आप लोगों को अपडेट कर दूँगा, नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को ईमेल करके खुद उनसे चीज़ें कन्फर्म करनी है। चलिए जी, मैंने अब इसको अप्लाई करने के लिए मेन पोर्टल ओपन कर लेते हैं। मैंने अब इसको सिंपल ई कैंडिडेट के पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के बाद मैं तो इस पे ऑलरेडी लॉगिन हूँ, आपने इसको यहाँ पे जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको कर लेना है लॉगिन, ठीक है? लॉगिन करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं, चलिए जी इसको। मैंने कर लिया जी लॉगिन। सिंपल आपने क्रिएट एन अकाउंट पे नीचे क्लिक करना था। मेरा नहीं ख्याल बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये पोर्टल सबका सेम ही होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ई कैंडिडेट का। सबसे अब जब आपने लॉगिन कर लेना है तो सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी ठीक कर लेनी है। सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप इसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं या इस जगह से, ठीक है? मैंने ऑलरेडी सारा कुछ किया हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें फ़िल की हुई हैं। उसके बाद एड्रेस में आपने अपना एड्रेस लिख देना है कि जिधर आप रह रहे हैं, यहाँ से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। हाई स्कूल में मैंने अपना क्या किया, मैंने अपनी एफएससी की डिटेल लिखनी है। यहाँ पे आपने इसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे जो चीज़ होती है, आपकी किसकी इक्विवेलेंट बनती है, वो आपकी डिग्री के हिसाब से होगा। मैंने यहाँ पे फॉरेन डिग्री सेलेक्ट की हुई है। जब आप यहाँ पे मॉडिफ़ाई पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी डिग्री किसकी इक्विवेलेंट बनती है। लोकल स्टडी खाली छोड़ देना है। नॉन लोकल स्टडी में मैंने यहाँ पे अपनी बैचलर की डिग्री डाल दी है, ठीक है। मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने बैचलर की डिग्री डाल दी है। यहाँ पे सारा कुछ वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, सेम ही है। यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। कंट्री, कब आप ग्रेजुएट हुए थे, कब मिली है, किसकी इक्विवेलेंट है, आपकी ट्रेनिंग में क्या-क्या पढ़ा है, डिग्री मिल गई है और बहुत एक्सीलेंट अच्छे तरीके से मैंने डिग्री हासिल की है। इंटर्नशिप आपने ऐड करनी है फ्रांस में। आपकी मोटिवेशन लेटर के साथ-साथ आपकी पीछे जो आपने आपने जॉब की होती है, एक्सपीरियंस इंटर्नशिप की होती है, ये बहुत मैटर करती है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे वो लिखनी है। फिर वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है। जब सारी चीज़ें आपने एक-एक करके फिल कर दी, फिर आपने आ जाना है एप्लीकेशन पे।
एप्लीकेशन पे आने के बाद मैं इसको पहले कर देता हूँ डिलीट, मैं इसको पहले ओपन करके डिलीट कर देता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ था। मैं इसको यहाँ से करता हूँ न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि यहाँ पे कोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ सबसे पहले जो मुझे इजी तरीका लगता है वो ये लगता है, मैं आपको बताता हूँ कि जी मैंने किस में अप्लाई करना है। चलें जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैं क्या करता हूँ, मुझे मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है, मुझे ये लगता है कि मैं इस कोर्सेज को यहाँ पे सर्च करूँगा, ठीक है। मैंने सर्च किया, मुझे उसने बता दिया, मास्टर का कोर्स आ गया। आने के बाद ये ऐड इसलिए नहीं होगा कि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ, शायद मुझे एरर दे देगा यहाँ पे। डेडलाइन लिखी हुई है फरवरी से लेकर हमें मई तक इसके एडमिशन्स ओपन है, ठीक है। हर हर किसी कोर्स की मेजर्स की डिफरेंट डेडलाइन होगी। मैं इसको जब ऑन करूँगा तो शायद ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन ये वाली लॉगिन कर चुका हूँ। ये वाली वो एप्लीकेशन है बेसिकली। आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपकी इस तरह एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इस जगह पे ईमेल करके आप पूछ सकते हैं कि मसला होगा आपको, ये आपका कोर्स का कोऑर्डिनेटर हो सकता है। वेटिंग डिसीजन, अभी मैंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। क्या करना है जी, बहुत ही सिंपल से आपके डिप्लोमा है, मेरी डिग्री, मेरी ट्रांसक्रिप्ट, मेरी सीवी, मेरा मोटिवेशन लेटर, मेरी पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट के बाद आपने क्या करना है, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने क्या करके अपलोड करनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से किसी और प्रोग्राम को ऐड करता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम को ऐड करने के बाद मैं किसी और को ऐड करता हूँ। चलो जी, मैं कोई ऐसा करता हूँ, यहाँ से किसी और प्रोग्राम्स को उठाता हूँ, उसको ऐड करता हूँ दोबारा से, ताकि मुझे पता चल जाए। चलो जी, मैंने ऐसा किया है कि ये वाला भी कोर्स है, मैंने इसको कॉपी करता हूँ, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें यहाँ से इसके कीवर्ड चेंज करने पड़ सकते हैं। चलो जी, वो कह रहा नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ विजन को सिलेक्ट करता हूँ, चूज, सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद उसने मुझे ये कोर्सेज दे दिए हैं, एक M1 की डिग्री और M2 की। मैं क्या करता हूँ, दोनों की डिफरेंट डेडलाइन है, मैं फिलहाल के लिए इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे कह रहा है यस, यस करने के बाद उसने मुझे ओपन कर दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक-एक करके अपलोड करनी पड़ेगी। पहले आपको देखना पड़ेगा ये वाला कोर्स, 2 तरह के वहाँ मैंने आपको दिखाया है। कंप्यूटर विज़न के 2 तरह के कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे थे। पहले आपको देखना पड़ेगा, जब आप इस जगह पे आके इसको अच्छे से सर्च करेंगे कि M1 इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है कि M2 ऑफ़र हो रहा है, ठीक है। M1 M2 का आपको नहीं पता तो आप चैनल पे जाएँ, आपको यहाँ वहाँ से वीडियो मिल जाएगी। पहले आपको पता, पर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए सिंपल कोई ना की ओपन कर लिया कंप्यूटर विजन का कोर्स, ठीक है। सिंपल वही तरह आपको ईमेल मिल जाएगी, डिसीजन क्या है, मतलब एप्लीकेशन सबमिट हुई एक करके आपने सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। चलें जी, मैं क्या करता हूँ, मैं एक आधा कोई और कोर्स को ओपन करके देख लेता हूँ। चलें जी, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये मैनेजमेंट वाले को कॉपी करता हूँ, ठीक है। 2-3 कोर्स देख लेते हैं कि क्या-क्या करना है। ठीक है, पहले आप इसको ओपन करके पढ़ेंगे कि इसमें कौन-सा कोर्स ऑफ़र हो रहा है, M1, M2 कौन-सा इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है। ये सारे इंग्लिश के कोर्स ही हैं, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कौन-सा इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है, क्या-क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको इसको ओपन करके पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में 3-4 कोर्सेज़ ओपन करके बताए थे और आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है, इस जगह पे। इस जगह पे आपको सारा पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। मैं क्या चलें जी, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद करके मैं इसको पहले यहाँ पे करता हूँ सर्च। मैं इसका नाम करता हूँ सर्च। चलें जी, उसने मुझे ओपन कर दिया है। डेफ़िनेटली नाम से पता चल रहा है ये कोर्स इंग्लिश में है, क्योंकि इसमें फ्रेंच का कोई लफ़्ज़ नहीं समझ आ, कुछ भी लफ़्ज़ इंक्लूड नहीं है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जी लें जी, मैं इसको ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, फिर आपकी फ़ोटोग्राफ है, फिर आपके पासपोर्ट आईडी है, आपका डिप्लोमा है। उसके बाद अगर यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ, ये वाला डॉक्यूमेंट फ्रेंच में है, ये मुझे ठीक है, ये डिप्लोमा की कॉपी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका B2 लेवल, अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है तो फिर आपको इंग्लिश लेवल अपलोड करना पड़ेगा, कवर आ जाता है। फिर आपकी डिटेल सीवी विद पिक्चर के साथ यहाँ से एक-एक करके आप लोग चीज़ें अपलोड करोगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे ट्रांसमिट माई एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे, ये वाला जो बटन है ये ग्रीन हो जाएगा, हमारी हो जाएगी एप्लीकेशन सबमिट। एक लास्ट मैं ओपन करके देख लेता हूँ, एक लास्ट कोई कोई ना कोई फील्ड, फिर उसके बाद हम वीडियो करेंगे एंड। चलें जी, मैं एक आधी लास्ट को एक आधा ओपन कर लेता हूँ, किसी और कोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलें जी, मैं ये फिज़िक्स का कोर्स उठाता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जाके न्यू एप्लीकेशन में कर लेता हूँ सर्च।
सर्च करने के बाद मुझे नीचे आ गए हैं कोर्स M1 और M2 दोनों ऑफर कर रहे हैं। आपको अगर आपने सर्च कर ली होगी इसके बारे में कौन सा कोर्स इंग्लिश में है कौन सा है, अगर दोनों ही इंग्लिश में है तो आपने पहले इसको अप्लाई कर दें, इसको अपने हिसाब से इसको अप्लाई कर लेना है। डेडलाइन आगे लिखी हुई है। मैं क्या करता हूँ, मैं चलें जी पहले वाले को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ओपन हो गया है। सेम उसी तरह एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं की है। एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। सीवी, कवर लेटर करना है, रिकमेंडेशन है, आपका लास्ट डिप्लोमा है, ठीक है। कॉपी ऑफ योर लाइसेंस, लाइसेंस कहते हैं फ्रांस में बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट को, और आपका पासपोर्ट और या आईडी कार्ड। ये बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास ये वाला रिकमेंडेशन लेटर नहीं है तो आप यहाँ को डज नॉट अप्लाई पे क्लिक कर देना है, नहीं वरना मैं तो रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद ये वाला बटन आपका ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। ये तो था तरीका यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाएं पोर्टल पे, जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट डेडलाइन है। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपके सामने डिफरेंट कोर्सेज के बारे में आपको सर्च करके बताया कि आपने कैसे कोर्सेज चूज करने हैं। अगर आपको कोर्स नहीं मिल रहा तो फिर आप दूसरी तरह भी जाके कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो किस तरह होगा, वो आपको फिर एक एक करके रैंडमली अपने डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, ये ट्रांसलेट का ऑप्शन, चले जी, फॉर एग्जांपल ये हेल्थ साइंसेस का है, इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर आपको एक एक करके यहाँ से देखना पड़ेगा। जो मुझे बेस्ट बेस्ट तरीका लगता है वो यही लगता है कि मैं यहाँ से कोर्स को वहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मुझे वहाँ पे मेरा कोर्स इजीली मिल जाता है। मैंने आपको डिफरेंट तरह के कोर्सेज को सर्च करके करके तरीका बता दिया है। ये तो थी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।